हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एरिया रिलेटेड टू सर्कल के बारे में। इसमें देखेंगे हम लोग कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करेंगे और उस कॉन्सेप्ट से हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे किस तरीके से प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं और जो भी हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं उनके ऊपर जो क्वेश्चन बेस्ड है हमारे पास वो बढ़िया क्वेश्चन हैं जो प्रीवियस ईयर बोर्ड में पूछे जा चुके हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे डेफिनेशन से स्टार्ट करेंगे कि सर्कल एग्जैक्टली होता क्या है। तो सर्कल एक 2 डायमेंशनल फिगर होता है जिसमें सेंटर से अगर सर्कमफेरेंस की डिस्टेंस की अगर बात करें तो हमेशा कांस्टेंट होता है जिसको हम रेडियस ट्रीट करते हैं। जैसे यहाँ पे अगर देख लिया जाए ये हमारे पास सर्कल का अगर हमारे पास सेंटर है जिसको ओ से अपन रिप्रेजेंट कर लेते हैं और ये रहा हमारे पास सर्कमफेरेंस पे कोई पॉइंट अगर हमारे पास ए रहा तो ओ और ए के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा या ओ या बी का पॉइंट बी के बीच का जो डिस्टेंस रहेगा हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा जिसको अपन रेडियस बोलते हैं। अगर क्या होता है अगर कोई लाइन अगर अपन कनेक्ट करते हैं जो कि सेंटर से पास करता है और सर्कल के 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट पे क्या करता है ज्वाइन अगर करता है तो इसका नाम अगर दे दे एम ओ और ये हमारे पास एन तो ये हमारे पास टोटल लाइन क्या कहलाएगा ये अपना डायमीटर कहलाएगा। ये डायमीटर डायमीटर कहलाएगा। और डायमीटर को यहाँ पे अगर बात करें तो डायमीटर और रेडियस में सबसे पहले रिलेशन देख लेते हैं। रिलेशन बिटवीन डायमीटर एंड रेडियस। तो हमारे पास सिंपल सा रिलेशन होता है। डायमीटर जो होता है रेडियस का क्या होता है डबल होता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि काफ़ी हेल्पफुल होता है हमारे क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल्स को इम्प्रूव करने के लिए। साथ साथ अगर बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले आता है टर्म एरिया का, एरिया ऑफ सर्कल। एरिया की अगर बात करें तो ये हमारा होता है पाई आर स्क्वायर होता है। पाई आर स्क्वायर होता है। अगर यहाँ से अगर देख लिया जाए कि अगर डायमीटर के फॉर्म में अगर अपने को लिखना हो अगर एरिया तो डायमीटर को क्या लिख सकते हैं रेडियस को हम लिख सकते हैं क्या डी बाई टू। ऊपर वाले जो फॉर्मूला है इससे हम लिख सकते हैं डी बाई टू। इसको रेडियस को क्या कर रहा है ऊपर वाले फॉर्मूला में अगर प्लेस कर देते हैं तो हमारे पास एरिया का सिंपल सा फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। एक तो हमारे पास है पाई आर स्क्वायर और दूसरा यहाँ पे हम लोग यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा पाई डी बाई टू का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितना आ रहा है पाई डी स्क्वायर बाई 4। तो एरिया का हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है दैट इज पाई आर स्क्वायर और नेक्स्ट हमारे पास है पाई डी स्क्वायर बाई 4। ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हमारे पास है जिसका क्वेश्चन पे यूटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होता है। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं अपन सर्कमफ्रेंस की। सर्कमफ्रेंस में हम क्या बोलते हैं पेरीमीटर बोलते हैं। पेरीमीटर ऑफ सर्कल। तो यहाँ पे सर्कमफ्रेंस की अगर बात करें तो ये हमारे पास रेडियस के टर्म में अगर बात करें तो ये हमारे पास 2 पाई आर होता है जिसको सर्कमफ्रेंस को अपन क्या करते हैं सी से रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये 2 पाई आर के बराबर होता है। अगर डायमीटर के फॉर्म में लिखे तो फिर से हम रेडियस की जगह पे डी बाई टू यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास यही चीज़ आ जाएगा 2 पाई और डी बाई कितना हो जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास क्या आ जा रहा है पाई डी। तो सर्कमफ्रेंस का हमारे पास दो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ चुका है। एक तो हमारे पास 2 पाई आर है और दूसरा हमारे पास है पाई डी। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जिसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इंपॉर्टेंट रिजल्ट की अगर बात कर ले तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट में हम देखेंगे कुछ डेटा जो होता है हमारे क्वेश्चंस में वो काफ़ी बार रिपीट करता है। जैसे अगर बात कर ले कि रेडियस की अगर बात करें तो हमेशा जो क्वेश्चन में दिया जाता है वो 7 का मल्टीपल होता है। तो उस समय अपना टाइम सेव करने के लिए अगर कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट डेटा को अगर याद कर ले तो हमारा टाइम बच सकता है और जो भी क्वेश्चन है उसको ज़्यादा स्पीड के साथ हम सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं कि हमारे पास अगर क्वेश्चन में अगर रेडियस जो है हमारे पास आर का वैल्यू अगर 7 दे रहा है 7 यूनिट दे रहा है तो मैं यहाँ पे एरिया अगर कैलकुलेट करेंगे एरिया अगर कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास कितना होता है एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है। यहाँ पे पुट करेंगे तो 22/7 पाई का वैल्यू और आर का वैल्यू आर स्क्वायर हमारे पास 49 हो चुका है। 7 टाइम्स ऑफ 49 कैंसिल आउट हो जाएगा और तो 22 7 जब हमारे पास 154 होता है 154 यूनिट स्क्वायर। ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। वहीं पे अगर हमारे पास R7 के लिए अगर सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर की अगर बात करें
सर्कमफेरेंस या पेरीमीटर, तो हमारे पास सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे 2 इंटू 22/7 इंटू 7, तो हमारे पास सर्कमफेरेंस यहाँ पे कैलकुलेट होकर के आ रहा है 44 यूनिट। ये हमारे पास सिंपल सा डेटा हो गया जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चंस को स्पीड के साथ सॉल्व करने के लिए। अगर हमारे पास रेडियस अगर हमारे पास 7 दे रखा है, तो एरिया की बात करें तो एरिया हमारे पास 154 यूनिट स्क्वायर होगा और हमारे पास सर्कमफेरेंस जो होगा वो हमारे पास 44 यूनिट होगा। अगर सपोज कर लेते हैं कि अगर हमारे पास रेडियस जो है वो 7 के मल्टीपल में है, 7 के मल्टीपल में है, जैसे यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन के थ्रू कि अगर हमारे पास रेडियस जो है अब 7 ना देकर के हमारे पास क्या दे दे, 7 का कोई मल्टीपल दे दे, जहाँ पे के हमारे पास क्या हो सकता है, कोई वैल्यू हो सकता है 2, 3, 4 एंड सो ऑन, इस तरीके से कोई वैल्यू हो सकता है। तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल अगर कैलकुलेट करें तो एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर आर का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो हमारे पास पाई आर का वैल्यू 7k का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर 22/7 49k स्क्वायर। यहाँ से 7 से हमारे पास 49 7 टाइम्स में कैंसिल आउट हो जाएगा और एग्जैक्टली हमारे पास रिजल्ट कितना बच जाएगा, 154k स्क्वायर। 154k स्क्वायर ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एरिया आ जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्ट याद रख लेना कि अगर हमारे पास 7 का अगर कोई मल्टीपल है तो डायरेक्टली अगर सपोज कर लेंगे, इस पर क्वेश्चन भी करेंगे तो क्लियरली समझ में आ जाएगी कि के का मतलब एग्जैक्टली होता क्या है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर सर्कमफेरेंस की अगर बात कर लें, सर्कमफ्रेंस की अगर बात करें तो उसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं 2 इंटू 22/7 और यहाँ पे रेडियस हमारे पास 7k के फॉर्मेट में दे रखा है, तो यहाँ पे अपन 7k पुट कर लेते हैं, 7 से 7 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो सर्कमफ्रेंस की अगर बात करें तो हमारे पास कितना आ रहा है, 44k आ रहा है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये डेटा हमेशा याद रख लीजिएगा कि अगर हमारे पास रेडियस अगर 7 का अगर कोई मल्टीपल दे रखा है तो 7 के कितने टाइम मल्टीपल्स है वो आपको कौन बता देगा, के। जैसे अगर बात कर ले हमारे पास, अगर सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे पास रेडियस जो है दे रखा है, क्वेश्चन के लिए रेडियस हमारे पास दे रखा है 14 यूनिट दे रखा है, रेडियस हमारे पास 14 यूनिट दे रखा है। तो यहाँ पे अगर बात कर ले तो हमारे पास रेडियस 7 का कितना मल्टीपल है, इसको रेडियस को हम क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 2। कंपेयर करोगे तो यहाँ पे 2 जो आएगा किसके बराबर आ जाएगा, के बराबर आ जाएगा, मतलब एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा, तो 154 इंटू कितना होता है, के स्क्वायर, दैट मीन्स 2 का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे 154 इंटू 4 हो जाएगा 16, हमारे पास 616 यूनिट स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, ये हमारे पास एरिया आ जाएगा। इसी तरीके से सर्कमफ्रेंस की अगर बात करें तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस कितना हो जाएगा, 44k हो जाएगा। तो अगर हमारे पास रेडियस अगर 14 है तो सिंपल सा k का वैल्यू हम यहाँ पे देख चुके हैं कि हमारे पास 2 आ चुका है। तो सर्कमफ्रेंस अगर कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 44 इंटू कितना हो जाएगा 2, दैट मीन्स 88 यूनिट हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारा सर्कमफ्रेंस आ जाएगा। तो इस तरीके का डेटा याद रहता है तो काफ़ी फास्ट हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अप्रोच में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो रिजल्ट है हमारे पास सेमी सर्कल। सेमी सर्कल की अगर बात करें तो ये हमारे पास सिंपल सा आप देख पाओगे कि हमारे पास सर्कल का क्या होता है, एक 1/2 पार्ट होता है, हाफ पार्ट होता है। सिंपल सा अगर बात की जाए तो सर्कल का एरिया की अगर बात करें तो सर्कल का एरिया हमारे पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर। यहाँ पे अगर बात करें सेमी सर्कल है हमारे पास, सेमी सर्कल की अगर बात करें तो ये क्या होता है, सर्कल का ये आधा पार्ट होता है, तो इस तरीके से लिख सकते हैं। तो सेमी सर्कल के एरिया की अगर बात करें, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो ये सर्कल के एरिया का क्या हो जाता है, आधा हो जाता है। तो हमारे पास सर्कल का एरिया जो होता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई आर स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा। यहाँ पे अगर सपोज कर लेते हैं ये अपना हमारे पास सेंटर है सेमी सर्कल का और इसको अपन रेडियस मान लेते हैं, तो ये हमारे पास ये वाला भी पार्ट कितना हो जाएगा, रेडियस के बराबर हो जाएगा। लेकिन जैसा यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट में हमने अप्लाई किया है एरिया के कॉन्सेप्ट में, ये कॉन्सेप्ट अगर हम पेरीमीटर के कॉन्सेप्ट में अगर अप्लाई करेंगे तो हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो गलत आ जाएगा, अधूरा रहेगा।
तो यहाँ पे देखते हैं पेरीमीटर मतलब एग्जैक्टली होता क्या है, आउटर बाउंड्री होता है। यहाँ पे सर्कल की अगर आउटर बाउंड्री की अगर बात करें तो आउटर बाउंड्री में हमारे पास ये वाले पार्ट्स भी आएंगे, और साथ साथ यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला जो पार्ट है हमारे पास, ये भी हमारे पास पेरीमीटर में ऐड होकर के आएगा। तो सबसे पहले अगर बात कर लेते हैं, जो भी हमारा आर्क जो बन रहा है ऊपर कर्व पार्ट बन रहा है वो किसके बराबर होगा, तो ये सर्किल का आधा पार्ट है। ये जो हमारे पास कर्व पार्ट है ये सर्किल का हाफ पार्ट है। तो यहाँ पे पेरीमीटर देख लेते हैं इसका। पेरीमीटर की अगर बात करें तो सर्किल के आधा पार्ट के लिए हम क्या लिखेंगे, सर्किल का पूरा पेरीमीटर अगर 2 पाई आर होता है तो आधे आर का कितना हो जाएगा हमारे पास, पाई आर होगा। और नीचे से भी सर्कल को क्लोज, सेमी सर्कल को क्लोज करने के लिए कितनी बार हमारे पास आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है। एक यहाँ से टोटल अगर डिस्टेंस की अगर बात करें तो हमारे पास टोटल 2 आर डिस्टेंस हो जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस 2 आर, तो हमारे पास पेरीमीटर यहाँ से आर कॉमन ले सकते हैं, तो हमारे पास क्या बच जाता है, पाई प्लस 2 इंटू आर। ये हमारे पास क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, आगे के कॉन्सेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है क्वाड्रेंट। अब क्वाड्रेंट की अगर बात करें तो क्वाड्रेंट क्या होता है, सर्कल का हमारा 1/4 पार्ट होता है। क्वाड्रेंट जो होता है हमारे पास सर्कल का 4th पार्ट होता है, 1/4 पार्ट होता है। सपोज कर लेते हैं हमारे पास क्वाड्रेंट है, तो ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक का ये जो हमारे पास दे रखा है ये हमारे पास रेडियस के बराबर होगा, और ये जो हमारे पास डिस्टेंस है ये भी हमारे पास क्या होगा, रेडियस के बराबर होगा। और यहाँ पे एंगल जो बन रहा होगा वो कितना होगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो सर्कल की अगर बात करें तो ये हमारे पास जो आर्क यहाँ पे बन रहा है, जो कर्व पार्ट बन रहा है, ये सर्कल का क्या है, 1/4 पार्ट है। ये सर्कल का क्या है, आर्क का 1/4 पार्ट है। अगर इस फिगर को क्लोज बनाना है तो इस आर्क के लेंथ में अपने को क्या जोड़ना पड़ेगा, ये आर डिस्टेंस जोड़ना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा, और ये आर डिस्टेंस भी अपने को ऐड करना पड़ेगा। तब जाकर के पूरा सर्कल का हम क्या कर सकते हैं, बाउंड्री निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एरिया से शुरुआत करते हैं। एरिया की अगर बात करें तो सर्कल का हमारा 4th पार्ट है, तो सर्कल का एरिया हमारे पास कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है, और 4th पार्ट है तो 4। ये हमारे पास क्वाड्रेंट का एरिया का हमारे पास फॉर्मूला आ चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो पेरीमीटर की बात कर लेते हैं। पेरीमीटर की अगर बात करें तो सबसे पहले कर्व है यहाँ पे आर्क जो अपने को दिख रहा है, उस आर्क की निकाल लेते हैं लेंथ कितना होगा। तो पूरे सर्कल की अगर बात करें तो पूरे सर्कल को हम 4 इक्वल हाफ्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिनको क्वाड्रेंट्स बोलते हैं। तो सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 पाई आर का 1/4 पार्ट हो जाएगा, 2 पाई आर का 1/4 पार्ट हो जाएगा। और इस फिगर को क्लोज करने के लिए अपने को आर और आर को ऐड करना पड़ेगा। दैट मीन्स कितना ऐड करेंगे, आर प्लस आर। तो यही चीज हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई आर बाई 2 प्लस कितना हो जाएगा, 2 आर। इसी को एलसीएम लेकर के अपन सॉल्व करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, आर यहाँ से कॉमन लेकर के बाहर लिख सकते हैं, और 2 भी हमारे पास बाहर हो जाएगा, अंदर ब्रैकेट के अंदर बचेगा पाई प्लस 4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, पेरीमीटर का फॉर्मूला हो जाएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे क्वाड्रेंट के लिए। क्वाड्रेंट का हमारे पास एरिया का फॉर्मूला कितना होता है, पाई आर स्क्वायर बाई 4 हो जाता है। और वहीं पे पेरीमीटर की अगर बात करें तो आर बाई 2 पाई प्लस 4। ये हमारे पास क्वाड्रेंट का क्या होता है, पेरीमीटर होता है, जिसके ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं आजकल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो है सेक्टर का। सेक्टर की अगर बात करें तो ये क्या होता है, अगर दो रेडियस अगर सेंटर को अगर किसी पर्टिकुलर एक्यूट या ऑब्ट्यूज एंगल पे अगर कनेक्ट करते हैं तो इन दोनों रेडियस के बीच में बनने वाला या दोनों रेडियस के आउटसाइड बनने वाला जो एरिया होता है ये क्या कहलाता है, ये फिगर जो कहलाएगा ये हमारा सेक्टर कहलाएगा। सपोज कर लेते हैं ये हमारे पास सर्कल का सेंटर O है, ये वाला पॉइंट हमारे पास A है, ये वाला पॉइंट हमारे पास B है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या है, C है। तो इस फिगर में अगर बात करें तो ऐसा आप देख सकते हो कि फिगर को अगर काट करके निकाल लिया जाए, ए और AOB को अगर काट करके निकाल लिया जाए तो हमारे पास एक बड़ा सा पार्ट बच रहा है, और ये हमारे पास क्या है, छोटा सा पार्ट है। तो यहाँ पे सेक्टर की अगर बात करें तो ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला पार्ट की अगर बात करें तो ये वाला पार्ट हमारा क्या है, बाकी पार्ट के कंपैरिजन में छोटा है। तो इस वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं, माइनर सेक्टर बोलते हैं, माइनर सेक्टर। और ऊपर वाला जो हमारा सब बड़ा सा पार्ट है इसको बोलते हैं हम लोग मेजर सेक्टर, मेजर सेक्टर। यहाँ पे एरिया की अगर बात करें तो एरिया किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं,
तो सिंपल सा देखते हैं कि अगर हमारे पास अगर सर्कल अगर होता है तो सर्कल की अगर बात करें तो जो सेंटर पे बनने वाला जो हमारे पास एंगल होता है वो टोटल कितना होता है 360 डिग्री का यहाँ पे एंगल बनता है। 360 डिग्री का क्या होता है एंगल बनता है। तो यहाँ पे अगर सर्कल की अगर बात करें अगर 360 डिग्री अगर एंगल अगर हमारा सेंटर पे बन रहा होता है और सपोज कर लेते हैं इसका रेडियस हमारे पास r दे रखा है तो सर्कल का एरिया की अगर बात करें तो सर्कल का एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा पाई r स्क्वायर हो जाएगा। अगर सेंटर पे बात कर लेते हैं यूनिटरी मेथड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। अगर सेंटर पे अगर 1 डिग्री का अगर एंगल बन रहा है अगर सेंटर पे 1 डिग्री का एंगल बनेगा तो हमारे पास एरिया कितना हमारे पास बनेगा ये पाई r स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री। अगर सपोज कर लेते हैं कि सेंटर पे हमारे पास थीटा एंगल बन रहा है सेंटर पे अपने पास अगर थीटा एंगल बन रहा है तो हमारे पास एरिया कितना बनेगा इसके कारण तो पाई r स्क्वायर 360 डिग्री इंटू थीटा। तो ये जो हमारे पास फॉर्मूला निकल के आ रहा है इसको हम बोलते हैं एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ यहाँ पे थीटा हमारा माइनर पार्ट है तो यहाँ पे थीटा यहाँ पे एरिया किसका निकल जाएगा माइनर सेक्टर। माइनर सेक्टर का ये क्या हो जाएगा हमारे पास फॉर्मूला हो जाएगा। अगर सपोज कर लिया जाए कि अगर हमारे पास ये थीटा हमारे पास छोटा सा पार्ट है तो यहाँ से लेकर के ये वाला जो एंगल होगा हमारे पास कितना हो जाएगा ये अगर थीटा है तो ये हमारा रेड वाला एंगल की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा। तो इसी तरीके से अगर सेम फॉर्मूला की अगर सिमिलरली अगर हम लोग बात कर ले तो बड़े वाले सेक्टर की अगर बात कर ले एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर मेजर सेक्टर की अगर बात कर ले तो हमारे पास बाकी सब डेटा रेडियस सेम रहने वाला है तो पाई r स्क्वायर और हमारे पास 360 नीचे ही रहेगा और ऊपर में हमारे पास सेंटर पे अभी कितना एंगल बन रहा है मेजर सेक्टर में तो 360 डिग्री माइनस थीटा। ये हमारे पास जो हो जाएगा फॉर्मूला हो जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर का। एरिया ऑफ मेजर सेक्टर तो ये हमारे पास इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं मेजर और माइनर सेक्टर के बारे में रिलेट करके। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं कि कई बार हमसे क्या पूछ लिया जाता है कि पेरीमीटर पूछ लिया जाता है सेक्टर का पेरीमीटर बताने के लिए। तो यहाँ पे अगर सेंटर हमारे पास O है ये वाला हमारे पास पॉइंट कितना है A है ये वाला हमारे पास पॉइंट B है ये हमारे पास रेडियस R दे रखा है और सेंटर पे हमारे पास कितना बन रहा है एंगल थीटा बन रहा है। एंगल कितना बन रहा है थीटा बन रहा है। तो हमारे पास जो अगर बात कर ले तो यहाँ पे दिख रहा होगा AOB और यहाँ पे पॉइंट दे रहे हैं P। तो ये जो सेक्टर बन रहा है हमारे पास सेक्टर AOBP की अगर बात करें तो यहाँ पे इसके पेरीमीटर की अगर बात करें तो पेरीमीटर किस तरीके से निकल सकता है। तो सबसे पहले अपने को क्या ऐड करना पड़ेगा हमारे पास दो रेडियस का टर्म आ रहा है। अगर इसको क्लोज इसका अगर पेरीमीटर निकालना है मतलब इस फिगर का बाउंड्री निकालना है तो इस फिगर के बाउंड्री में हमारे पास दो बार रेडियस का टर्म आ रहा है r प्लस r मतलब हमारे पास AO और BO को हमने ऐड कर दिया है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर ले तो हमारे पास लेंथ ऑफ आर्क बचता है APB। कितना बच रहा है APB बच रहा है। अगर ये APB अपन कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास माइनर सेक्टर का हम क्या निकाल सकते हैं पेरीमीटर निकाल सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात कर ले तो अगर हम सिंपल सा पिछले वाले एरिया की बात कर ले तो 360 डिग्री अगर हमारे पास सेंटर पे एंगल बन रहा होता है तो जो एरिया जो पेरीमीटर हमारे पास होता है वो कितना के बराबर होता है 2 पाई r के बराबर होता है। तो अगर सेंटर पे 1 डिग्री अगर एंगल बनेगा तो हमारे पास जो पेरीमीटर होगा कितना हो जाएगा 2 पाई r अपॉन 360 डिग्री। अगर हमारे पास सेंटर पे अगर थीटा एंगल बन रहा है तो हमारे पास जो पेरीमीटर होगा 2 पाई r 360 डिग्री इंटू थीटा हो जाएगा। तो हमारे पास ये हमारे पास क्या बन रहा है ये जो APB की अगर बात करें तो जस्ट इसके सामने थीटा एंगल बन रहा है तो इसका लेंथ जो होगा हमारे पास ये क्या हो जाएगा ये हमारे पास निकल के आ चुका है लेंथ ऑफ आर्क APB। ये जो लेंथ है APB इसका हमारे पास वैल्यू निकल के आ चुका है। तो यहाँ पे नेक्स्ट यहाँ पे अगर अपन वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास ये ऐड करने के बाद 2r हो जाएगा
और यहाँ पे हमारे पास कितना हो जाएगा 2πr थीटा अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ जाएगा पेरीमीटर आ जाएगा हमारे पास जो भी माइनर सेक्टर है। इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में अगर लिखें अपन तो हमारे पास 2r प्लस कितना हो जाएगा पाई आर थीटा अपॉन 180 डिग्री हमारे पास क्या हो जाएगा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि ये हमारे पास क्या है पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। ये हमारे पास निकला है पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। इसी तरीके से अपन चाहे कि मेजर सेक्टर का हम निकाल सकते हैं तो मेजर सेक्टर का भी हम क्या निकाल सकते हैं पेरीमीटर निकाल सकते हैं। अगर मेजर सेक्टर की अगर बात करें तो यहाँ पे नाम ले लेते हैं पॉइंट पी। तो मेजर सेक्टर की अगर बात करें तो हमारे पास मेजर सेक्टर कौन सा हो जाएगा मेजर सेक्टर की अगर बात करें तो हमारे पास हो जाएगा उसमें अगर पेरीमीटर अगर निकाले तो हमारे पास क्या हो जाएगा ए हो जाएगा। उसके बाद हमारे पास आर्क की अगर बात करें तो आर्क हमारे पास आ रहा है ए। ग्रीन वाला पी की अगर बात करें ये वाला पॉइंट अगर अपन आर कर देते तो ज़्यादा बेटर होगा ए आर बी। ये हमारे पास आर्क हो गया। अब देख पा रहे हो मेजर सेक्टर में अगर बात करें तो हमारे पास ये आर्क कौन सा हो जाएगा ये वाला पोर्शन हमारे पास मेजर सेक्टर का आर्क हो जाएगा। और यहाँ पे अगर थीटा एंगल बन रहा है तो ये रिमेनिंग एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा क्योंकि सेंटर पे हमारे पास कितना बनता है 360 बनता है। अब थीटा यहाँ पे बन चुका है तो रिमेनिंग एंगल हमारे पास कितना हो जाएगा 360 डिग्री माइनस थीटा हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो एओ हमने ऐड कर रखा है मेजर सेक्टर में अगर बात करें एओ हमने ऐड कर रखा है। नेक्स्ट यहाँ पे आर्क का लेंथ हमने ऐड कर रखा है। नेक्स्ट हमारे पास फिर से ये रेडियस बच गया इसको अपन ऐड कर लें दैट मींस ओ बी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर आ जाएगा पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर। यहाँ पे अगर बात कर ले एओ हमारा आर के बराबर है। हमारे पास अगर देखा जाए हमारे पास मेजर आर्क की अगर बात करें मेजर आर्क लेंथ हमारे पास जिस तरीके से हमने ऊपर कैलकुलेट किया है तो थीटा के जगह पे अब हमारे पास कितना आ जाएगा 2πr 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 360 डिग्री प्लस आर हो जाएगा। सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लिखे हमारे पास तो आर प्लस आर हमारे पास 2r हो जाएगा और यहाँ से 2 से कैंसिल आउट हो जाएगा 180 टाइम्स में 180 डिग्री। तो हमारे पास कितना बच जाएगा पाई आर 360 डिग्री माइनस थीटा अपॉन 180 डिग्री। यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास ये जो फॉर्मूला निकल के आ रहा है ये फॉर्मूला हमारे पास किसके लिए तो पेरीमीटर ऑफ मेजर सेक्टर। और ये वाले फॉर्मूला की अगर बात करें तो ये वाला फॉर्मूला हमारे पास किसके लिए पेरीमीटर ऑफ माइनर सेक्टर। तो चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है सेगमेंट। सेगमेंट की अगर बात करें तो सेगमेंट हमारे सर्किल का क्या होता है एक छोटा सा हिस्सा होता है। अगर कोई कॉर्ड है यहाँ पे अगर बात करें ये जो आप देख पा रहे हो ये हमारे पास क्या है कॉर्ड होता है। अगर कोई लाइन अगर यहाँ पे ये हमारे पास क्या होता है सबसे पहले एक लाइन सेगमेंट होता है लाइन सेगमेंट है हमारे पास। ये जो अगर सपोज कर लेते इसका नेमिंग अगर कर दे अपन ये पॉइंट ए मान लेते हैं और ये वाला पॉइंट हमारे पास बी हो जाता है। तो ए बी की अगर बात करें तो ए बी हमारे पास क्या है एक लाइन सेगमेंट है जिसका एंड पॉइंट कहाँ लाई कर रहा है तो सर्कल के सर्कमफ्रेंस पे लाई कर रहा है। तो ये जो ए बी जो लाइन है इसको हम क्या बोलते हैं कॉर्ड बोलते हैं। दूसरे टर्म में अगर बात करें तो इसको क्या बोलते हैं कॉर्ड। तो कॉर्ड जो क्या कर रहा है यहाँ पे कॉर्ड जो हो रहा है हमारे सर्किल को दो हाफ्स में क्या कर रहा है डिवाइड कर रहा है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो हर एक पार्ट यहाँ पे जो क्या कहलाएगा हर एक पार्ट को हम क्या बोल देते हैं सेगमेंट बोल देते हैं। जैसे ये हमारा छोटा सा पार्ट है तो ये हमारे पास क्या कहलाएगा माइनर सेगमेंट कहलाएगा। ये वाला छोटे से पार्ट की अगर बात करें तो ये वाला पार्ट हमारा क्या कहलाएगा माइनर सेगमेंट। और ये हमारा बड़ा पार्ट जो होता है ये हमारा क्या कहला जाता है मेजर सेगमेंट कहला जाता है। और ये तो आप लोगों को पता ही है ये हमारा क्या कहलाता है कॉर्ड कहलाता है। कॉर्ड एग्जैक्टली होता क्या है तो ये लाइन सेगमेंट होता है। जिनके पास दो हमारे पास क्या होता है फिक्स इन पॉइंट्स होते हैं
और वो एंड पॉइंट्स कहाँ लाई करते हैं, तो सर्कमफ्रेंस पे लाई करते हैं। तो सेगमेंट से हमारे पास ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। सेगमेंट के साथ साथ क्या कर दिया जाता है, ट्राइंगल को इंक्लूड करके क्वेश्चन फ्रेम किया जाता है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे वही हमारे पास, उसी को देखते हैं। यहाँ पे देखिए, इस वाले क्वेश्चन में हमसे पूछा जाता है कि जो माइनर सेगमेंट होता है, तो माइनर सेगमेंट यहाँ पे अगर बात करें तो ये वाला हमारे पास माइनर सेगमेंट हो गया। इस माइनर सेगमेंट का हमसे एरिया पूछा जाता है, और यहाँ पे गिवन क्या होता है, तो बीच में बनने वाला हमारे पास जो एंगल होता है वो हमारे पास दे रखा होता है, और ये हमारे पास जो सर्कल का जो रेडियस होता है ये अपने को दे देता है क्वेश्चन में, और पूछ लेता है कि ये जो माइनर सेगमेंट है इसका एरिया कितना होगा, ये हमसे पूछ लिया जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे अगर बात कर ले तो नेमिंग कर लेते हैं। यहाँ पे ये हमारे पास सेंटर का मान लेते हैं, ये हमारे पास सेंटर है हमारे पास सर्कल का। सर्कल का ये पॉइंट हमारे पास रेडियस आर है, ये हमारे पास पॉइंट ए है, और ये हमारे पास पॉइंट बी है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे सेंटर पे जो हमारे पास एंगल बन रहा है उसको अपन मान लेते हैं कि ये थीटा हमारे पास एंगल बन रहा है। तो सबसे पहले अगर बात करें तो ये अपने को एरिया ये निकालना है हमारे पास, ये सेगमेंट का एरिया निकालना है। तो हमारे पास चांसेस किस तरीके से बनते हैं, तो सबसे पहले हम सेक्टर का एरिया निकाल लें, और सेक्टर के एरिया में से जो भी हमारे पास ट्रायंगल बन रहा है उसके एरिया को अगर सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इस माइनर सेगमेंट का क्या हो जाएगा, हमारे पास एरिया का वैल्यू आ जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे देखा जाए तो हमारे पास सेक्टर जो बन रहा है यहाँ पे, एरिया ऑफ सेक्टर AOB की अगर बात कर ले तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर रेडियस दे रखा है तो पाई आर स्क्वायर, सेंटर पे थीटा एंगल बन रहा है तो थीटा अपॉन हमारे पास कितना हो जाएगा, 360 डिग्री हो जाएगा। ये अपन मान लेते हैं, इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास चैलेंज ये है कि हम किस तरीके से इस ट्रायंगल का हम एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो सपोज कर लेते हैं हमारे पास इस तरीके से कि कोई एक हमारे पास क्या करना है, आपको वर्टाइसिस के ट्रायंगल के एक वर्टाइसिस से एक क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देना है। परपेंडिकुलर सपोज कर लेते हैं, यहाँ पे ड्रॉप कर लेते हैं। तो हमारे पास ये वाला मान लेते हैं कि हमारा पॉइंट जो होगा Q हो जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारे पास क्या हो जाएगा, जहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर मैं एक छोटा सा ट्राइंगल अगर बना के दिखाऊं तो एक राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से बन रहा है हमारे पास। ये राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, यहाँ पे हमारे पास थीटा बन रहा है एंगल। ये हमारे पास पॉइंट O है, ये वाला पॉइंट हमारे पास A है, और ये वाला पॉइंट हमारे पास Q है। इस ट्राइंगल में अपन लगा दें साइन थीटा। अगर साइन थीटा यहाँ पे अप्लाई कर ले इस ट्राइंगल में, साइन थीटा की अगर बात कर ले तो हमारे पास ये वाला जो दे रखा है AO हमारे किसके बराबर है, रेडियस R के बराबर है। तो ये हमारे पास 90 डिग्री के सामने R जो हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस होगा। ये हमारे पास क्या होगा, हाइपोटेनस। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर ले तो हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या हो गया, AQ हो गया। तो साइन थीटा की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है, AQ। दैट मींस अपन लिख सकते हैं AQ अपन कितना लिख सकते हैं, हाइपोटेनस हमारे पास R है। तो हाइट की अगर बात करें तो यही हमारे पास AQ किसकी तरह ट्रीट हो रखा है, यहाँ पे हाइट की तरह ट्रीट हो रखा है। ये हमारा क्या हो जाएगा, ट्रायंगल का हाइट। तो यहाँ पे R sin थीटा की अगर बात करें तो हमारे पास क्या निकल के आ चुका है, ट्रायंगल का हाइट निकल के आ चुका है, दैट मींस AQ। ये इक्वेशन अपन 2 मान लेते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB। एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB की अगर बात करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है हमारे पास। तो ये रहा हाफ, बेस अपन मान लेते हैं OB को। OB को अगर बेस मान लेते हैं तो हाइट हमारे पास OB के लिए कौन सा हो जाएगा, AQ हो जाएगा। वैल्यू पुट कर देते हैं हमारे पास 1/2। OB का वैल्यू हमारे पास गिवन है R। OB हमारे पास R के बराबर दे रखा है। और यहाँ पे AQ की अगर बात करें तो ये हमारे पास किसके बराबर है, H। और H हम लोगों ने निकाल रखा है, H हमारे पास किसके बराबर है, R sin थीटा। R sin थीटा। तो हमारे पास ट्रायंगल का एरिया कितना आ चुका है, 1/2 R स्क्वायर sin थीटा। ये हमारे पास इक्वेशन सेकेंड आ चुका है। तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं एरिया ऑफ सेगमेंट हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट।
एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ सेक्टर की अगर बात करें तो एरिया ऑफ हमारा सेक्टर पहले ही हमारे पास कैलकुलेट होकर के आ रखा है, पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री है हमारे पास। और वहीं भी हमारे पास ट्रायंगल का एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है। यहाँ पे ट्रायंगल का एरिया हमारे पास 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए हो जाता है ये फॉर्मूला। ये हमारे पास जो माइनर सेक्टर है, माइनर सेक्टर का हमारे पास क्या निकल के आ चुका है, ये एरिया आ चुका है। तो इसका फॉर्मूला आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो क्वेश्चन में, अगर फॉर्मूला आपको याद रहता है तो। अगर फिर याद करने का तरीका क्या होता है, बेसिक कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको काम करना होगा और ये फॉर्मूला खुद ब खुद दिमाग में छप जाता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो हमसे पूछा जाता है, रिंग का कॉन्सेप्ट पूछा जाता है। और इसमें कॉन्सेप्ट में क्या पूछा जाता है कि रिंग बना हुआ है, तो इस रिंग का जो होता है ना, ये एरिया पूछ लिया जाता है कि हमारे पास एक सर्कुलर ट्रैक है, उस सर्कुलर ट्रैक का आउटर रेडियस दे रखा हुआ और इनर रेडियस दे रखा हुआ, और उस ट्रैक का क्या पूछ लिया जाता है, एरिया पूछ लिया जाता है। उस केस में किस तरीके से डेटा दे रखा होता है और क्वेश्चन पूछता है, उसको देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो सर्कल हमारे पास दो सर्कल दिख रहा है, इसको बोलते हैं कंसेंट्रिक सर्कल। कंसेंट्रिक सर्कल कहने का मतलब क्या होता है, दोनों सर्कल के लिए हमारे पास क्या होगा, सेंटर सेम होगा बट रेडियस हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट होगा। जो स्मॉलर सर्कल है उसके लिए अपन मान लेते हैं कि रेडियस हमारे पास क्या है, स्मॉल आर है, और जो हमारे पास बड़ा वाला सर्कल है उसके लिए जो हमारे पास रेडियस है, इसको ज्यूम कर लेते हैं अपन कैपिटल आर के बराबर। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे को निकालना क्या है, तो इसके बीच का एरिया, जो ट्रैक है हमारे पास, इस ट्रैक का एरिया अपने को कैलकुलेट करना है। तो किस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं, तो बड़े वाले सर्कल में से अगर छोटे वाले सर्कल को अगर काट करके अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास क्या बच जाएगा सर, जो ट्रैक है वही बच जाएगा। तो सबसे पहले इसी से शुरुआत करते हैं। एरिया ऑफ ट्रैक, एरिया ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ लार्जर सर्कल माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल। यहाँ पे देखिएगा, लार्जर सर्कल का हमारे पास रेडियस r दे रखा है, तो बड़े वाले सर्कल का हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया कितने के बराबर हो जाएगा, पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। और छोटे वाले सर्कल का हमारे पास रेडियस स्मॉल आर दे रखा है, तो उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास पाई क्या हो रहा है, कॉमन हो रहा है, और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। अब कई लोग होते हैं इसको सॉल्व करने के चक्कर में बैठते हैं, इससे बेटर तरीका हमारे पास इसको ब्रेक कर लेना फैक्टर्स के फॉर्म में। तो हम फैक्टर्स में ब्रेक कर सकते हैं, कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर। जब इस तरीके से करते हैं तो हमारे पास जो डेटा आता है काफ़ी सिंपल आता है, उसको कैलकुलेट करना काफ़ी ज़्यादा आसान होता है। तो ये हमारे पास क्या होता है, ये हमारे पास एरिया ऑफ रिंग होता है, एरिया ऑफ ट्रैक बोलो आप या रिंग बोल सकते हो आप, एरिया ऑफ रिंग, दोनों ही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि ये हमारे पास जो ट्रैक है ये कितना ज़्यादा क्या है, इसका चौड़ाई होता है, वाइड कितना होता है, ब्रेथ। तो यहाँ पे अगर बात कर ले तो यहाँ से यहाँ तक अगर बात कर ले, अगर छोटे सर्कल की अगर बात करें, यहाँ से यहाँ तक हमारे पास डिस्टेंस आर है, और टोटल डिस्टेंस की अगर बात करें तो कैपिटल आर है। तो रिमेनिंग हमारे पास ये जो डिस्टेंस अगर बात कर ले, इस डिस्टेंस को अपन डी मान लेते हैं, तो डी का वैल्यू हमारे पास क्या होगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर आ जाएगा। ये जो कैपिटल ये हमारे पास डी आएगा किसके बराबर आ जाएगा, कैपिटल आर माइनस स्मॉल आर के बराबर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर चलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल कॉन्सेप्ट है, ये काफी बढ़िया कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे आपको क्या करता है, क्वाड्रिलेटरल में क्या बोल देता है, अलग अलग सेक्टर फॉर्मेशन दे देता है, और साथ साथ यहाँ पे एंगल का वैल्यू कुछ इस तरीके से दिया जाता है कि आप ट्रीगो में उस एंगल के बारे में, उस एंगल का वैल्यू आप निकालना नहीं जानते। जैसे आपको दे दिया जाएगा 72 डिग्री वैल्यू दे दिया जाएगा किसी एंगल का, किसी का 82 डिग्री दे दिया जाएगा। उस केस में आपसे बोला जाता है कि एरिया कैलकुलेट करने के लिए, यहाँ पे देखते हैं, सपोज कर लेते हैं हमारे पास किस तरीके का क्वेश्चन दिया जाता है कि ये हमारे पास क्या है, सेक्टर है, ये वाला भी हमारे पास क्या है, सेक्टर है,
ये वाला सेक्टर है और ये वाला सेक्टर है। अब सारे सेक्टर में अगर बात करें तो सारे सेक्टर में आपको कॉमन चीज क्या देगा, तो सारे सेक्टर में बोलेगा सारे सेक्टर का हमारे पास रेडियस किसके बराबर है, आर के बराबर है। सारे सेक्टर का हमारे पास रेडियस जो है ये आर के बराबर है। यहाँ पे एंगल जो दे रखा होता है क्वेश्चन में अपने, वो बस कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए दिया जाता है। अगर एंगल अगर नहीं भी दिया जाता है तो हम बना सकते हैं। सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास कोई एंगल θ1 दे रखा है, यहाँ पे हमारे पास एंगल जो दे रखा है θ2, θ3 एंड θ4। सबसे फर्स्ट कॉन्सेप्ट अगर बात कर ले तो कोई भी हमारे पास क्वाड्रिलेटरल होता है, तो क्वाड्रिलेटरल में अगर बात करें तो सारे इंटीरियर एंगल्स का जो सम होता है वो कितने के बराबर होता है, 360 के बराबर होता है। तो यहाँ पे अगर बात कर ले θ1 प्लस θ2 θ3 प्लस θ4, अगर सारे इंटीरियर एंगल्स के सम की अगर बात करें तो ये हमारे पास किसके बराबर आ जाएगा, 360 के बराबर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ चुका है, इक्वेशन फर्स्ट आ चुका है। अब बारी बारी से हम लोग क्या करते हैं, जितने भी चारों सेक्टर्स हैं उन सभी का एरिया निकाल लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ सेक्टर, टोटल एरिया ऑफ सेक्टर्स। यहाँ पे अगर बात करें तो फर्स्ट सेक्टर में अगर बात करें तो हमारे पास फर्स्ट सेक्टर का हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर θ1 अपॉन 360 डिग्री। सेकेंड सेक्टर की अगर बात करें तो वहाँ पे हमारे पास एंगल θ2 बन रहा है सेंटर पे, तो पाई आर स्क्वायर θ2 अपॉन 360 डिग्री। थर्ड की अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर θ3 अपॉन 360 डिग्री। नेक्स्ट अगर बात करें तो पाई आर स्क्वायर θ4 यहाँ पे बन रहा है अपॉन 360 हमारे पास एंगल है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें तो सारे केसेस में आप देखोगे तो हमारे पास कॉमन क्या बच रहा है, तो पाई आर स्क्वायर अपॉन 360 डिग्री हमारे पास क्या है, जितने भी रिजल्ट है सब में कॉमन है। अब सब में यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास अंदर में क्या बच जाएगा, θ1 प्लस θ2 प्लस θ3 प्लस θ4। बेसिक कॉन्सेप्ट अपने को पता है कि ये चारों एंगल का सम हमारे पास 360 डिग्री होता है। तो यहाँ पे इनको हम किससे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, 360 डिग्री से हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा पाई आर स्क्वायर 360 डिग्री इंटू 360 डिग्री। हमारे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मतलब टोटल एरिया ऑफ सेक्टर की अगर बात करें तो हमारे पास किसके बराबर आ रहा है, पाई आर स्क्वायर के बराबर आ रहा है। टोटल एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर्स, जितने भी एरिया हमारे पास सेक्टर्स है उन सारे के एरिया हमारे पास किसके बराबर है, एक सिंगल सर्कल के एरिया के बराबर आता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन को जस्ट भारी भरकम दिखाने के लिए ऐसा डेटा दिया जाता है, बट यहाँ पे दिमाग से अगर सॉल्व किया जाए तो ये कुछ ही सेकंड का क्वेश्चन है। आप फॉर्मूला डायरेक्ट देखोगे हमारे पास आंसर तुरंत आपके सामने होगा, बस लिखने आना चाहिए। तो जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो 4 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए होता है ये। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए इस वाले कॉन्सेप्ट पे हमारे पास किस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल दे रखा होता है। इसमें आपको लेंथ जो भी हाइट हमारा होगा और जो भी बेस होगा, परपेंडिकुलर और बेस आपको दे रखा होता है। हाइपोटेनस आपका मिसिंग रहेगा और इसका एरिया, शेडेड रीजन का एरिया आपसे पूछ लिया जाएगा। जैसे सपोज कर लेते हैं यहाँ पे हमारे पास सर्कल का आपसे रेडियस भी नहीं पूछा जाता है, यहाँ पे सीधा आपसे शेडेड रीजन पूछा जाएगा और रेडियस हमारा दे नहीं रखा होता है। सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास परपेंडिकुलर जो दे रखा है सर्कल का ए दे रखा है, बेस जो हमारे पास है वो बी दे रखा है, और जो हमारे पास हाइपोटेनस होगा इसका फॉर्मूला ट्रिपलेट से अगर सपोज कर लेते हैं तो सी अगर दे रखा है, सपोज कर लेते हैं। तो सबसे पहले अगर बात कर ले, ये सर्कल के अगर हमारे पास सेंटर हो गया, सर्कल का क्या हो गया, हमारे पास सेंटर हो गया। उसके बाद अगर बात कर ले सर्कल से सेंटर की अगर बात करें, यहाँ पे हम क्या करते हैं, सेंटर से क्या करते हैं, अगर हम हर एक साइड पे अगर क्या करेंगे, अगर परपेंडिकुलर अगर ड्रॉप करेंगे तो हमेशा किसके बराबर होगा, रेडियस के बराबर होगा। ये हमारे पास रेडियस के बराबर, ये हमारे पास रेडियस के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अपने को करना क्या है, वर्टाइसिस को कनेक्ट कर देना है सेंटर के थ्रू।
वर्टाइसेस ये रहा और नेक्स्ट ये वर्टाइसेस रहा। अगर नेमिंग रेडियस ट्रायंगल की, ये हमारे पास ए हो गया, ये हमारे पास पॉइंट बी है और ये हमारे पास पॉइंट सी, और ये हमारे पास सेंटर ओ दे रखा है। तो सबसे पहले अगर बात करें एरिया ऑफ ट्रायंगल, अगर कैलकुलेट कर ले एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं 1/2 बेस इंटू हाइट, ये हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन आ चुका है। नेक्स्ट यहीं पे अगर बात कर ले तो हमारे पास क्या कर रहा है, हम पूरे ट्रायंगल को क्या कर सकते हैं, 3 पार्ट्स में तोड़ सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी की अगर बात करें तो क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB लिख सकते हैं, AOB। नेक्स्ट हम एरिया क्या लिख सकते हैं, AOC लिख सकते हैं, ट्रायंगल AOC। और नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास COB लिख सकते हैं, COB। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर बात करें ट्रायंगल एरिया ऑफ ट्रायंगल AOB की अगर बात कर लेते हैं तो AOB ट्रायंगल में हमारे पास बेस लगेंगे, तो हमारे पास बेस कितना हमारे पास दे रखा है, B दे रखा है। और यहाँ पे हाइट की अगर बात करें तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही हमारा क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा, मतलब R हमारे यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रायंगल AOC की अगर बात करें, ये रहा हमारे पास ट्रायंगल AOC, तो यहाँ पे भी हमारे पास क्या हो जाएगा, हाइट हमारा रेडियस के बराबर ही होगा और बेस हमारा किसके बराबर होगा, A के बराबर, तो 1/2 A इंटू R। नेक्स्ट यहाँ पे ट्रायंगल अगर COB की अगर बात करें तो ये रहा हमारे पास CO और ये रहा B। तो ये COB ट्रायंगल की अगर बात करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, बेस हमारे पास कितना हो जाएगा, C हो जाएगा, तो 1/2। और हमारे पास यहाँ पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस की अगर बात करें तो हमारे पास हाइट किसके बराबर हो जाएगा, R के बराबर। तो फर्स्ट यहाँ पे अगर बात कर ले तो इन सारे में हमारे पास कॉमन क्या है, 1/2 R हमारे पास क्या है, कॉमन है। अंदर में हमारे पास बच जाएगा A + B + C। इसको इक्वेशन अपन क्या मान लेते हैं 2। चाहे जिस भी तरीके से हम ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करें, इसका मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यहाँ पे भी कैलकुलेट कर रहे हैं, यहाँ पे भी हमारा क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC है, मतलब दोनों ही हमारे पास क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। इक्वेशन 1 इक्वल टू इक्वेशन सेकंड होना चाहिए, इक्वेशन फर्स्ट वुड बी इक्वल टू इक्वेशन सेकंड। यहाँ से अगर बात करें, यहाँ से अगर जैसे हम इक्वेट करेंगे तो यहाँ पे देखिएगा हाफ AB किसके बराबर हो जाएगा हमारे पास, 1/2 R इंटू A + B + C। यहाँ से हाफ हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगा और रेडियस की अगर बात करें तो AB अपन कितना हो जाएगा हमारे पास, A + B + C इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। लगभग 2013 की अगर बात करें तो उस समय ये क्वेश्चन प्रूव करने के लिए दिया गया था कि अगर हमारे पास कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, उनका साइड अगर परपेंडिकुलर A और बेस हमारे पास B दे रखा है तो उसका रेडियस क्या हो जाएगा, अगर इसको अपन C मान ले तो रेडियस क्या हो जाएगा, ABC के टर्म में पूछा गया था। तो रेडियस का हमारे पास फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ परपेंडिकुलर एंड बेस अपन टोटल पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। जैसे हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास लीफ कॉन्सेप्ट होता है। लीफ कॉन्सेप्ट पे एनसीईआरटी में बहुत अच्छा क्वेश्चन दे रखा है और यहाँ पे अगर बात करें तो अपने से पूछा जाता है कि लीफ का एरिया क्या होता है, और इसके बाद लीफ हमारे पास अगर शेडेड रीजन है तो हमसे पूछ लिया जाता है जो भी बचा हुआ हमारे पास अनशेडेड रीजन है उसका क्या हो जाएगा, एरिया क्या होगा, उसके बारे में हमसे पूछा जाता है। फर्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना चाहिए। यहाँ पे अगर बात करें तो हमारे पास क्या हो जाता है, जैसे ही अगर डायगोनल अपने डीबी को हम कनेक्ट करेंगे, डायगोनल डीबी को जैसे ही अपन क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे, तो ये जो आपको लीफ दिख रहा था DQBP, ये जो लीफ आपको दिख रहा है ये दो इक्वल हाफ्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे लीफ का एरिया हम कैसे निकाल सकते हैं, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास क्या है, अगर ये वाला एरिया अपन क्या करते हैं किसी भी तरीके से अगर कैलकुलेट कर लेते हैं, ये वाला एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं और इसी को अगर डबल कर देते हैं तो हमारे पास क्या होगा, टोटल लीफ का क्या हो जाएगा, एरिया आ जाएगा। जैसे कि हमारे पास क्या है, ये वाला एरिया जितना होगा उतना ही हमारे पास क्या होगा, एरिया ये वाला भी होगा। तो एक एरिया अगर कैलकुलेट कर ले तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एरिया हमारे पास आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वाड्रेंट देखिएगा यहाँ पे। क्वाड्रेंट की अगर बात करें ABPD है ना, क्वाड्रेंट ABPD यहाँ पे
देखिएगा, यहाँ पे मान लेते हैं कि जो भी हमारे पास स्क्वायर दे रखा है, इसका साइड हमारे पास कितना दे रखा है, ए दे रखा है। जो भी स्क्वायर है इसका साइड कितना दे रखा होता है, ए के फॉर्मेट में दे रखा होगा कि हमारे पास ये स्क्वायर है, इसका साइड हमारे पास ए है, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, रेडियस की तरह ही ट्रीट होगा। ये हमारा किसकी तरह ट्रीट होगा, रेडियस की तरह ही ट्रीट होगा। तो सबसे पहले क्वाड्रेंट ए बी पी डी का एरिया निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ए बी पी डी, यहाँ पे अगर निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाई अपन क्या लिखते हैं, 4 लिखते हैं। यहाँ पे आर की जगह पे अपना कितना पुट करना है, ए, तो कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात कर ले तो मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे एक ट्राइंगल दिख रहा होगा ए डी बी, यहाँ पे ये डॉटेड लाइन से दिख रहा होगा, ये हाइपोटेनस है हमारे पास डी बी। तो यहाँ पे ट्राइंगल देखते हैं, ट्राइंगल ए डी बी, एडीबी ट्राइंगल में अगर बात करें तो इसका एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी की अगर बात करें तो हमारे पास क्या होगा, ट्राइंगल एबीडी में हमारे पास परपेंडिकुलर भी हमारे पास ए है और बेस भी हमारे पास कितना है, ए। तो यहाँ पे अगर एरिया अगर निकालेंगे ट्राइंगल का तो 1/2 ए इंटू ए, दैट इज हमारे पास कितना आ जाएगा, हाफ ए स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन सेकेंड आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर बात करें एरिया, हम यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं, आधे लीफ का एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं। इस वाले पोर्शन का अपन क्या चाह रहे हैं, एरिया कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो इस वाले पोर्शन का एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो यहाँ से क्वाड्रेंट के एरिया में से जो भी हम क्वाड्रेंट निकाल चुके हैं उसके एरिया में से अगर ट्राइंगल का एरिया अगर सब्ट्रैक्ट अगर कर देते हैं तो हमारे पास जो शेडेड रीजन है, जो ग्रीन कलर मार्किंग से आपको यहाँ पे दिख रहा है, इस मार्किंग का हम क्या कर सकते हैं, एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं, एरिया ऑफ डीबीपी की अगर बात करें, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट एबीपीडी माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी। हमारे पास क्वाड्रेंट का एरिया हम लोगों ने कैलकुलेट कर रखा है, हमारे पास कितना है, पाई ए स्क्वायर अपॉन 4, और हमारे पास क्या है, एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना है हमारे पास, ए स्क्वायर बाई 2। यहाँ से अपन सॉल्व करेंगे एलसीएम लेकर के, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, पाई ए स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर अपन कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। यहाँ से अपन क्या ले सकते हैं, a कॉमन ले सकते हैं, ए स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास कितना बच जाएगा, पाई माइनस 2 अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास, 4 हो जाएगा। ये हमारे पास जो एरिया निकल करके आ रहा है, ये हमारे पास क्या है, लीफ का आधा एरिया है, हाफ एरिया ऑफ लीफ। तो अपने को टोटल एरिया चाहिए, तो ये जो हमारे पास शेडेड रीजन है इसका डबल जस्ट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, जो भी हमारे पास लीफ है उसका टोटल एरिया आ जाएगा। तो यहाँ पे टोटल एरिया की अगर बात कर लेते हैं, टोटल एरिया ऑफ डी क्यू बी पी की अगर बात कर ले तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो हमारे पास हाफ लीफ है उसका क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 2 इंटू क्या हो जाएगा हमारे पास, एरिया ऑफ डी बी पी। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास 2 इंटू डी बी पी का एरिया हमारे पास कितना आ चुका है, ए स्क्वायर बाई 4 इंटू पाई माइनस हमारे पास कितना है, 2 है। यहाँ पे इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे 2 से हमारे पास 2 टाइम्स में कट जाएगा, दैट मीन्स हमारे पास क्या एरिया बच जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस 2। तो ये जो हमारे पास एरिया निकल के आ रहा है ये हमारे पास किस रीजन का एरिया हो गया, तो ये जो हमारे पास रीजन है, ये वाला जो सेंट्रल रीजन है, इस टोटल हमारे पास एरिया किसके बराबर आ चुका है, तो ये टोटल एरिया का हमारे पास जो वैल्यू होगा वो इसके बराबर हो जाएगा, ए स्क्वायर बाई 2 पाई माइनस 2। यहाँ पे आप देख सकते हो सॉल्यूशन, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, काफी